तो चलिए आज एक बहुत ही खास सफर पर चलते हैं। एक ऐसी जगह की पड़ताल करेंगे जो सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि बल्कि एक एहसास है। हाँ, एक ऐसी जगह जहां पहुंचकर लगता है जैसे समय रुक सा गया हो, जहां हर गली, हर मोड़ पर इतिहास सांस लेता है और जहां आत्मा को एक अजीब सा सुकून मिलता है। तो चलिए इसी एहसास में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले समझते हैं इस शहर की पहचान को, इसकी प्राचीनता को, यानी शाश्वत काशी को। देखिए, वाराणसी को लोग प्यार से काशी भी कहते हैं और बनारस भी। और ये दुनिया के उन गिने चुने शहरों में से एक है जहां हजारों हजारों सालों से इंसानियत लगातार बसती आई है। जरा सोचिए, कितना कुछ देखा होगा इस शहर ने। और इस शहर की आत्मा बसती है पवित्र गंगा नदी में। ये सिर्फ एक नदी नहीं है, ये आस्था का जीता जागता रूप है। यहाँ के लोग गंगा को अपनी माँ मानते हैं, माँ की तरह पूजते हैं। और ये जो रिश्ता है ना, वो इस शहर की हर धड़कन में महसूस होता है। और ये रिश्ता सबसे ज्यादा जीवंत कहाँ होता है? गंगा के किनारे बने उन घाटों पर, जहां जीवन और आस्था एक साथ बहते हैं। कभी कल्पना करके देखिए, सुबह का वक्त है, भोर हो रही है, सूरज की पहली किरणें जैसे ही गंगा के पानी को छूती हैं, सब कुछ सोने जैसा चमकने लगता है। लोग घाटों पर स्नान कर रहे हैं, प्रार्थनाएं हो रही हैं। उस माहौल में एक ऐसी अद्भुत शांति है जो कहीं और नहीं मिलती। घाटों के साथ साथ वाराणसी की एक और पहचान है, इसके मंदिर। और उन सब में सबसे खास है काशी विश्वनाथ मंदिर। भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर दुनिया भर के करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। वाराणसी में ना आस्था जीवन और मृत्यु के चक्र को एक साथ दिखाती है। और मणिकर्णिका घाट एक ऐसी अनोखी जगह है। यहाँ एक तरफ जीवन का उत्सव दिखता है तो दूसरी तरफ ये मान्यता है कि यहाँ जिसका अंतिम संस्कार होता है उसकी आत्मा को मोक्ष मिल जाता है। मतलब जन्म मृत्यु के इस चक्र से मुक्ति। सच कहूं तो जीवन और मृत्यु का ऐसा संगम शायद ही कहीं और देखने को मिले। अच्छा, तो नदी किनारे की इस आध्यात्मिकता से अब थोड़ा शहर के अंदर चलते हैं और महसूस करते हैं इस शहर की असली धड़कन को। वाराणसी की वो जो संकरी संकरी गलियां हैं ना, वो अपने आप में एक पूरी कहानी है। हर कदम पर पुराने घर दिखेंगे, छोटी छोटी दुकानें मिलेंगी और बनारसी संस्कृति की एक से एक झलकियां। इन गलियों में घूमना तो जैसे समय में पीछे चले जाना है। और इसी संस्कृति का एक बेशकीमती हिस्सा है यहाँ की कारीगरी, खासकर वो विश्व प्रसिद्ध बनारसी साड़ियाँ। पता है, एक एक साड़ी को बनाने में कारीगरों को महीनों लग जाते हैं। महीनों की मेहनत। ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं होता, ये एक कलाकृति है जो अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। और हाँ, बनारस की बात हो और वहाँ के खाने का जिक्र न हो, ये तो हो ही नहीं सकता। सुबह सुबह की वो कचौड़ी, गर्मा गर्म जलेबी और वो खास वाला बनारसी पान, इसका स्वाद तो कोई कभी भूल ही नहीं सकता। दिन ढलता है और शहर एक और ही दिव्य रूप ले लेता है। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ की दिव्य संध्या को और समझते हैं कि इस शहर का असली मतलब क्या है। जैसे ही शाम होती है, गंगा किनारे एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। गंगा आरती, एक साथ बजती हुई घंटियों की आवाज, हजारों दियों की रोशनी और पंडितों के मंत्रों की गूंज, ये सब मिलकर एक ऐसा दिव्य माहौल बना देते हैं जिसे शब्दों में बताना मुश्किल है। उसे बस महसूस किया जा सकता है। तो अब ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि वाराणसी सिर्फ एक शहर नहीं है। ये एक अनुभव है, एक एहसास है, एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा है जो हर किसी को अपनी ओर खींच ही लेती है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि वाराणसी है क्या? क्या ये सिर्फ एक पुराना शहर है, एक तीर्थ स्थल है, या फिर कुछ और? इसका जवाब शायद